तो केम छो मजा माने। तो देखो ये वाली स्किल मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि सीखूं कि नहीं सीखूं, सीखूं कि नहीं सीखूं, लेकिन आखिर में मैंने डिसाइड कर लिया कि क्यों ना सीखा जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरी मम्मी ने परफेक्ट ब्लाउज सीखने के लिए 1.5 साल लगा दिए हैं। लेकिन आज हम ट्राई करेंगे कि ये वाली स्किल सिर्फ हमें 1 दिन में सीख पाए। जितना सीख पाएंगे उतना ठीक है, बाकी मैं अपना 100% ट्राई दूंगा कि ये वाली स्किल मैं पूरे 1 दिन में सीख ही जाऊँ। उस टाइम इंटरनेट की बहुत कमी थी, इसीलिए मेरी मम्मी ट्यूशन क्लासेस जाती थी स्किल सीखने के लिए। लेकिन आज तो इंटरनेट हमारे पास है ही, इसीलिए हम पूरा इस्तेमाल करेंगे कि ये वाली स्किल हम जल्दी से जल्दी सीख पाए, वो भी 1 दिन में। तो मैं सीखने वाला सिंपल ब्लाउज, क्योंकि वो आसानी से बन भी जाता है और आसानी से सीख भी पाते हम। ये है ब्लाउज का माप जो कि हमें ब्लाउज कटिंग में मदद करेगा। बाकी तो आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा कि इसका क्या यूज होने वाला है। तो ये कुछ फर्मा है। ये फर्मा कब काम आता है? जब किसी कस्टमर की चेस्ट 27 के 32 के बीच में होती है तब ये फर्मा काम आते हैं और इसकी मदद से ब्लाउज कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। सबसे पहले मैं इसका सेटअप कर लेता हूँ ताकि काटने में कोई दिक्कत ना आए। और मेरी मम्मी जब कटिंग कर रही थी तो मैंने सारी ड्राइंग कर दी ताकि हमें आगे जाके दिक्कत ना हो और पता भी चल पाए कि कौन कौन से पार्ट होने वाले इसमें। ये चेस्ट वाले भाग में मैंने 2 सेंटीमीटर ज्यादा लिया है क्योंकि स्टिचिंग और कटिंग में ये यूज होने वाला है। तो 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जब मैं ये ड्रॉ कर रहा था तो मेरे हाथ बहुत कांप रहे थे। लगता है कि मैं जब पहली बार ड्राइंग कर रहा हूँ इसीलिए हाथ कांप रहे हैं। अब मेरे को ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है जिसको कटोरी बोला जाता है और इसकी प्रॉपर मेजरमेंट लेके बाद ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो बिगड़ा तो ब्लाउज फिटिंग में नहीं आएगा। 1 दिन में ये वाला स्किल सीखना आसान नहीं है, लेकिन हम अपना 100% देंगे इसको सीखने के लिए। अब हमें बैक साइड ड्रॉ करनी है, जिसके लिए हमने चेस्ट वाले जो पार्ट काटा था वो इधर रखना है और 2 सेंटीमीटर की जगह छोड़कर हमें ड्रॉ कर लेना है। तो मैं ये जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो बैक साइड का है जिसको हमें काट लेना है। अब बेल्ट ड्रॉ करना है जो कि फ्रंट साइड लगेगा और इसको तो अंदाजे ही ड्रॉ करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम कटिंग कर रहा हूँ इसीलिए हाथ तो कांप ही रहे हैं, क्योंकि ये वाली स्किल मेरे लिए तो बहुत यूनिक है और तो ये टाइम कंज्यूमिंग करने वाली स्किल है। ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये तो आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब कटिंग हो जाएगी तो मैं आपको ये पार्ट कहाँ लगने वाले है वो आगे चल के मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। जो हमने आगे बैक साइड ड्रॉ की थी वो गलत थी, इसीलिए मुझे ये फिर से ड्रॉ करनी पड़ रही है। अब हमें बाय का मेजरमेंट लेके उसकी कटिंग करनी है, जिसमें बताया गया है कि बाय 4 सेंटीमीटर की रखनी है। सबसे पहले तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगा और 4 सेंटीमीटर की बाय ड्रॉ करूंगा और 1.5 सेंटीमीटर ज्यादा लेना है क्योंकि वो स्टिचिंग में आएगा। तो ये है हमारे ब्लाउज की बैक साइड और उसमें आएगा ब्लाउज का फ्रंट साइड और साइड में कटोरी और नीचे आएगा बेल्ट। जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है वो ब्लाउज में काम ही आएगा, इसीलिए मुझे ये संभाल कर ही रखना पड़ेगा। फाइनली कटिंग तो हो चुकी है और तो ये स्किल को हम टाइम कंज्यूमिंग स्किल भी कह सकते हैं। वो बात अलग है कि मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, इसीलिए मुझे 1 घंटा लगा है कटिंग के लिए। बाकी कटिंग 10 या 15 मिनट में तो हो जाना चाहिए। तो इसके आगे मुझे नहीं पता कि इसकी सिलाई कैसे करनी है, इसीलिए हमको सीखना पड़ेगा इसकी सिलाई कैसे करनी है। हमें ट्यूटोरियल की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी मम्मी को ब्लाउज सिलना और ब्लाउज कटिंग करना दोनों ही आता है, इसीलिए ट्यूटोरियल हम इनसे ही सीख लेंगे। और लिटरली आगे मुझे कुछ नहीं आता कि इसकी सिलाई कैसे करनी है। बाकी तो आपको वीडियो में आगे चल के ही पता चलेगा। तो लेट्स टू गो। वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है और मेरे को लग ही रहा था कि वीडियो लेंथी होने वाली है। और इसका दूसरा पार्ट कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है तो देखना भूलिएगा मत। और सब्सक्राइब कर दो यार, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, कर दो यार। सेकंड पार्ट में बाय बाय।